हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें हम इस चैप्टर के की पॉइंट्स देखेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरीके के वीडियोस डेली देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर इट टू। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन राइटर्स, मतलब काफ़ी बड़े ये राइटर हैं। और इनकी जो स्टोरी है ये वाली द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो पोर्ट्रेट किसकी है, तस्वीर किसकी है, कौन लेडी है, वो इनकी ग्रैंड मदर हैं, खुशवंत सिंह की दादी हैं वो। ही हैज़ ब्यूटिफुली रिटन एन अकाउंट ऑफ हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। तो जो राइटर है खुशवंत सिंह, उनका अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था वो उसके बारे में लिखते हैं। पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर। तो जो खुशवंत सिंह है वो एक पेन पोर्ट्रेट हमें बताते हैं अपनी ग्रैंड मदर की, मतलब अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि वो एक बूढ़ी औरत थी। एक मतलब उनके लिए हमेशा से वो एक बूढ़ी औरत ही रही हैं। मतलब राइटर को ऐसा लगता है कि उनके लिए विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि उनकी दादी कभी जवान भी रही होगी। तो इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी वॉज बीन यंग एंड प्रिटी। तो मतलब उन्होंने तो हमेशा अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा, हमेशा उनकी कमर झुकी हुई ही देखी। तो उनको ये मतलब पचा पाना बड़ा मुश्किल होता था कि भाई कभी जवान भी होंगी उनकी दादी। अपीयरेंस कैसी थी ग्रैंड मदर की, ग्रैंड मदर जो थी वो दिखने में कैसी थी। तो ग्रैंड मदर ओल्ड थी, बूढ़ी थी, हाइट उनकी शॉर्ट थी, वो थोड़ी मोटी थी और हल्की स्लाइटली बेंड थी, यानी कि झुकी हुई उनकी कमर थी। उनके फेस पे रिंकल्स पड़े हुए थे और वो पिछले 20 साल से एक जैसी ही दिखाई पड़ रही थी। वो सीधी नहीं चल सकती थी क्योंकि उनकी कमर झुकी हुई थी। वो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी और घर में इधर उधर घूमती रहा करती थी। वो हमेशा अपने हाथ जो है, एक हाथ अपना कमर पे रखती थी ताकि वो खुद को, अपनी बॉडी को वो आराम से बैलेंस कर पाएँ। और एक हाथ में उनके रोजरी होती थी, यानी कि एक माला जपने के लिए हमेशा उनके हाथ में होती थी। उनकी जो सिल्वर लॉक्स थी, यानी कि उनके जो सफ़ेद रंग के बाल थे, सिल्वर कलर के जो उनके बाल थे, वो उनके बिल्कुल पीले पड़ गए चेहरे पर आ जाया करते थे। और दादी के जो होठ थे वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे क्योंकि वो हमेशा जाप करती रहती थी। और शी ऑलवेज प्रेड टू हर सेल्फ। तो मतलब हमेशा वो एक तरह से पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। अब क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बताते हैं कि जो राइटर हैं वो अपनी दादी के साथ काफ़ी अच्छे, मतलब एक दोस्त थे वो अपनी दादी के। नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। तो जब नरेटर छोटे थे ना खुशवंत सिंह, तब उनको उनके पेरेंट्स खुशवंत सिंह के गांव में जो है अपनी दादी के पास छोड़ करके चले गए थे, मतलब बाहर काम वगैरह करने। तो दादी जो है वो सुबह उठती थी डेली मॉर्निंग में और खुशवंत सिंह को तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए। उनके कपड़े धोती थी, है ना, और मतलब उनको तैयार करती थी और उनकी जो स्लेट और जो चौक वगैरह है उनको देती थी और वो फिर स्कूल जाते थे। और इंक वगैरह और रेड पेन और ये सब चीज़ें जो है स्कूल की एसेसरीज़ हैं वो दिया करती थी राइटर को। राइटर के लिए वो ब्रेकफास्ट बनाती थी, थिक स्टेल चपाती, मतलब मोटी सी वो जो है चपाती बनाया करती थी ब्रेकफास्ट में, और बटर से उनको दिया करती थी, मतलब मक्खन लगा करके, चीनी लगा करके। और कुछ बची हुई जो चपातियाँ हैं, रोटियाँ हैं, वो गांव के कुत्तों को खिलाने लेकर के जाया करती थी। फिर राइटर और राइटर की ग्रैंड मदर स्कूल जाते थे। ग्रैंड मदर जो है वो खुशवंत सिंह के साथ ही उनके स्कूल जाया करती थी। स्कूल जो है वो बिल्कुल टेम्पल से, मंदिर से लगा हुआ था और मंदिर के जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वही बच्चों को पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे और सुबह में प्रेयर भी करवाते थे। ग्रैंड मदर जो है वो मंदिर में बैठ जाती थी और अपना जो समय है वो होली बुक्स को पढ़ करके बिताया करती थी। यानी कि ग्रैंड मदर जब राइटर पढ़ाई कर रहे होते थे अपने स्कूल में, ग्रैंड मदर मंदिर में बैठ करके अपनी पौराणिक और धार्मिक किताबें पढ़ती थी। और फिर जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो राइटर के साथ ही वो घर वापस जाती थी। टर्निंग पॉइंट आया राइटर की रिलेशनशिप में उनकी ग्रैंड मदर के साथ। टर्निंग पॉइंट तब आया जब पेरेंट्स जो हैं वो उनको शहर ले गए, राइटर को भी और राइटर की ग्रैंड मदर दोनों को जो है शहर ले गए वो लोग। नरेटर और उसकी ग्रैंड मदर यूँ तो एक ही कमरे में रहते थे, मगर जैसे जैसे नरेटर बड़े होते गए ना, वैसे वैसे उनका रिश्ता थोड़ा कम होता गया अपनी ग्रैंड मदर से। मतलब बाद में अपने दोस्तों में, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा बिजी हो गए, अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। अब ग्रैंड मदर जो है वो उनको स्कूल भी नहीं छोड़ने जाती थी और उनको पढ़ा भी नहीं पाती थी क्योंकि अब राइटर बड़े हो चुके थे।
दादी जो थी उनको स्कूल में साइंस का पढ़ाना और म्यूज़िक का पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था कि स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, म्यूज़िक तो मतलब खराब लोगों का काम होता है, ऐसा दादी माना करती थी। और स्कूल में भगवान के बारे में भी कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती थी, तो ये सब चीज़ें दादी को पसंद नहीं आती थी। अब शहर में सड़कों पर कुत्ते भी नहीं थे, तो दादी ने स्पैरोज़ को, कबूतरों को जो है खाना खिलाना शुरू कर दिया था। अब जो है जैसे जैसे राइटर बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे वो अपनी दादी से काफ़ी ज़्यादा कम बात करने लगे थे, उनके पास टाइम ही नहीं होता था ज़्यादा। बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप ब्रोकन, मतलब जो उनका जो बॉन्ड था वो एक तरह से टूटने सा लगा था। जो कॉमन लिंक था कि वो एक रूम में रहते थे वो और भी ज़्यादा मतलब बिल्कुल टूट गया दादी के साथ, जब राइटर जो है पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चले गए। ग्रैंड मदर अकेली हो गई और शांति से उन्होंने अपनी लोनलीनेस को, अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। वो क्या करती थी, वो चरखे पर बैठ जाती थी और अपनी प्रेयर्स को, यानी कि जो वो ईश्वर की कहानियाँ या जो होती है ना आरती वगैरह, वो अपना पढ़ती थी और भगवान की पूजा करती थी और अपने वो चरखा काता करती थी। आफ्टरनून में, दोपहर के समय, वो स्पैरोज़ को खाना खिलाया करती थी। शी ब्रोक द ब्रेड, वो कैसे खाना खिलाती थी, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी और स्पैरोज़ को खिला देती थी, और हंड्रेड्स को, बहुत सारे स्पैरोज़ उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। अब नरेटर जो है वो अब्रॉड चले गए, यानी कि विदेश चले गए नरेटर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और रेलवे स्टेशन तक ग्रैंड मदर आई थी नरेटर को ड्रॉप करने के लिए। नरेटर को ये लगा था, राइटर को, कि भाई अब ये जो है वो मेरी लास्ट मीटिंग हुई अपनी दादी माँ से, क्योंकि एज हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। बट 5 साल बाद जब नरेटर वापस आए तो दादी माँ उनको मिली, और दादी इतनी खुश हुई कि आसपास की औरतों को जो है वो गाना, मतलब वही ना एक पार्टी टाइप की छोटी सी करने के लिए, होम कमिंग के लिए, अच्छी उसके लिए बुलाया सबको। बट नेक्स्ट डे ही ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है राइटर के आने के बाद। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई और उनकी फिर मतलब डेथ हो जाती है, और वो कहती हैं कि उनकी डेथ होने वाली ही है। डेथ मतलब उनको समझ में आ जाता है ग्रैंड मदर को कि उनका समय निकट आ गया है जाने वाला। तो वो अपनी जो है प्रेयर करती हैं और अपने जाप वगैरह कर रही होती हैं, और रोज़री जो है अपनी चला रही होती है, मतलब अपनी जाप कर रही होती है। और जब जो है दादी की डेथ होती है तो रोज़री उनके हाथ से गिर जाती है। शाम के समय जो है सूरज जब छुपने वाला था तो बहुत ही सारे, कई 100 जो स्पैरोज़ हैं वो उनकी डेड बॉडी के, दादी की डेड बॉडी के पास आकर के बैठ जाते हैं, और वो बिल्कुल भी स्पैरोज़ आवाज़ नहीं कर रहे होते। राइटर की मम्मी जो हैं वो ब्रेड लेकर के आती हैं और डाल देती हैं कि स्पैरोज़ ब्रेड खाने आए होंगे, मगर स्पैरोज़ ब्रेड की तरफ देखते भी नहीं हैं, और वो बस दादी माँ की डेड बॉडी, मृत शरीर के आसपास बैठे रहते हैं। और जब उनका शरीर ले जाया जाता है, दादी माँ को वहाँ से ले जाते हैं, तो वो स्पैरोज़ चुपचाप उड़ करके चले जाते हैं। तो देखिए चैप्टर के लास्ट में ना एक ह्यूमन और एनिमल के बॉन्ड को दिखाया गया है कि किस तरीके से स्पैरोज़ कितना पसंद करते थे दादी को, कि जब उनकी डेथ हो गई तो किसी स्पैरो ने वो जो उनको दाना डाला जा रहा था वो खाया तक नहीं, और जैसे ही दादी को ले जाया गया सब चुपचाप वहाँ से चले गए, कोई आवाज़ किए बिना। तो देखिए ये जो चैप्टर की एक छोटी सी समरी टाइप की आप समझ सकते हैं, वैसे पूरा का पूरा कंप्लीट जिस्ट इसमें मिल गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं इसमें। देखिए क्रिस क्रॉस जो है वो होता है पैटर्न ऑफ इंटरेस्टिंग स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से क्रिस क्रॉस लाइन्स ये होती हैं। हॉबल्ड जो है वॉक इन एन ऑकवर्ड वे, हॉबल करना मतलब अजीब तरीके से चलना। स्पॉटलेस वाइट मतलब बिल्कुल साफ। स्टूप यानी कि जो बेंड होते हैं ना उसको स्टूप कहते हैं, जो वैसे झुकी हुई कमर होती है। रोजरी जो है वो माला होती है ना। लॉक्स जो होते हैं वो इस तरीके के बालों को कहते हैं। स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ। अनटाइडी मतलब गंदा, क्योंकि टाइडी मतलब साफ होता है। और पकड़ अ फेस कंट्रास्ट इनटू रिंकल मतलब फेस जिस पे रिंकल पड़ गए हो। इनऑडिबल जिसकी आवाज़ ना आए। सेरेनिटी मतलब पीसफुलनेस। कंटेनमेंट मतलब मन की जो शांति होती है। रिंकल्ड जिसमें लाइन लाइन हो। पोर्ट्रेट एक पिक्चर या पेंटिंग को बोलते हैं। मेंटल पीस मतलब मन की शांति है ना। स्ट्रक्चर, अच्छा सॉरी मेटल पीस है तो स्ट्रक्चर इसके फायरप्लेस के अराउंड जो स्ट्रक्चर होता है, आग जलाने के पास वाला स्ट्रक्चर। रिवोल्ट करना मतलब अच्छा फील ना करना, अनप्लीजेंट। एब्सर्ड जो चीज़ होती है वो इलॉजिकल होती है। फेबल्स कहानियाँ होती हैं मॉरल टीचिंग वाली, तो राइटर को जो है उनकी दादियाँ कहानियाँ भी सुनाया करती थी। प्रॉफिट जो है वो संत को कहते हैं। मोनोटोनस कोई चीज़ अगर डल या बोरिंग हो जाए, जैसे मैं यहाँ आपको वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ तो शायद आपके लिए मोनोटोनस हो गए होंगे, तो यहाँ पर ही लिखे हैं, आप लोग यहाँ से ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ लिखे वोकैबलरी है, काफ़ी सारी दी है। ये वाली जो वोकैबलरी है थोड़ा सा आप लोग वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं।
और देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं MCQs, क्योंकि MCQ चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वोकैबुलरी हो गई। अब हम लोग देखते हैं MCQ। तो MCQ में पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर है, इसके ऑथर कौन है, इसके नरेटर कौन हमको बता रहे हैं, किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में मेन कैरेक्टर कौन है, दादी है राइटर की। तो सी ग्रैंड मदर है राइटर की वो। हाउ डिड ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट हैंग ऑन द वॉल लुक लाइक। तो जो दीवार पर लटकी हुई दादी की तस्वीर है उसमें दादी कैसी लगती हैं, तो दादी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी उसमें लगती हैं, है ना। तो बूढ़ी उस पोर्ट्रेट में दादी लगती हैं, तो ओल्ड लगती हैं और है ना, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी टाइप की दादी उसमें लग रही हैं। तो यहाँ पर ओल्ड, स्किनी और रिंकली, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो बूढ़ी हैं और स्किनी हैं, मतलब थोड़ी वो स्किनी एक्चुअली यहाँ पर ना कोई बढ़िया सा इतना स्किनी थोड़ी फैट सी लग रही है, बट ये रिंकल है। तो ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉन, बिग टर्बन, नहीं अच्छा। हाउ डिड ग्रैंड फादर, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था, इसमें ग्रैंड फादर क्वेश्चन पूछा गया। वही मैं सोच रही थी कि इसमें ऑप्शन तो ग्रैंड मदर के हैं ही नहीं। ग्रैंड फादर के लिए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड और वॉन, बिग टर्बन। ग्रैंड मदर कैसी लग रही थी, तो देखो ग्रैंड मदर जो है वो शॉर्ट थी, ओल्ड थी, स्लाइटली बेंड और फैट थी। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। When did author's parents leave him with his grandmother। तो ग्रैंड मदर के साथ छोड़ करके कब जाते हैं पेरेंट्स, तो जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जब किड होते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। विलेज में तो ग्रैंड मदर कुत्तों को खिलाती थी, डॉग्स को, और शहर में स्पैरोज को। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के समय जो है वो क्या खाते थे, थिक ब्रेड, मतलब मोटी सी जो है, नहीं ब्रेड नहीं, वो रोटी खाते थे। थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर एंड स्प्रेड ऑन इट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th का ए वाला करेक्ट है। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू द स्कूल। तो स्कूल तक जो है ग्रैंड मदर क्यों जाती थी ऑथर के साथ, बिकॉज टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि टेम्पल जो है वो स्कूल से अटैच था और ग्रैंड मदर टेम्पल में बैठ के अपनी जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर। तो पेरेंट्स जो थे ऑथर के वो कहाँ पर थे, तो वो सिटी में थे, शहर में थे। वॉट 10th क्वेश्चन है, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे डेली जा करके ग्रैंड मदर क्या करती थी, तो स्क्रिप्चर्स जो है वो पढ़ा करती थी। वॉट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। तो ग्रैंड मदर और ऑथर की जो फ्रेंडशिप थी उसका टर्निंग पॉइंट क्या था, तो व्हेन द पेरेंट्स कॉल्ड बोथ ऑफ देम टू द सिटी। तो जब सिटी में चले गए थे तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी आपस में, उन लोगों का बॉन्ड था वो थोड़ा सा वीक होने लगा था, क्योंकि अब जो है ऑथर अलग स्कूल में जाते थे जिसमें ग्रैंड मदर उनको छोड़ने नहीं जा पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। सिटी में ऑथर कहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे, तो इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। तो इंग्लिश स्कूल में वो पढ़ने जाते थे, तो इसीलिए ग्रैंड मदर को वो ज़्यादा पसंद भी नहीं आता था, क्योंकि उसमें रिलीजियस भगवान के बारे में नहीं पढ़ाई होती थी। वट मेड ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल। तो न्यू इंग्लिश स्कूल जो था उसमें जो ग्रैंड मदर थी उनको क्या पसंद नहीं था, तो बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। अब वो इंग्लिश क्योंकि ग्रैंड मदर को आती नहीं थी, इसलिए अब ग्रैंड मदर ऑथर को पढ़ा नहीं पाती थी, तो इसलिए ग्रैंड मदर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक। ग्रैंड मदर को म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद था, तो इसलिए था इट वॉज द मोनोपरी ऑफ हैलोट्स एंड बैंगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल वोक। तो ग्रैंड मदर को ये लगता था कि ये तो मतलब बेकार लोग जो है ना वो म्यूज़िक की तरफ को जाते हैं, अच्छे सभ्य परिवार के लोग थोड़ा ना कोई म्यूज़िक सीखते हैं, ऐसा ग्रैंड मदर का मानना था। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। तो ग्रैंड मदर शहर में अपना समय किस तरीके से बिताती थी, तो जो ग्रैंड मदर थी वो शहर में अपना समय स्पिनिंग द व्हील को स्पिनिंग करके बिताती थी, चरखा चला के। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। दोपहर में क्या करती थी ग्रैंड मदर, तो बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। तो वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी दोपहर में। वट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। जब 5 साल के लिए ऑथर पढ़ाई करने गए तो क्या हुआ, तो ग्रैंड मदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड। तो ग्रैंड मदर आई थी छोड़ने रेलवे स्टेशन पे और उनको गुड बाय कहा था और फोरहेड पे राइट करके किस भी किया था। वट चेंज
केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। तो इवनिंग शाम वाला जो शेड्यूल था ग्रैंड मदर का, उसमें क्या बदलाव आया था? तो इसका जो आंसर है वो ये है, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। तो जब राइटर आए वापस तो शाम को जो डेली स्पैरोज को खिलाती थी उसके साथ साथ वो वुमेन जो थी नेबरहुड की, उनको बुलाया और मतलब गाने बजा मतलब अच्छा सा जो है गेट टुगेदर टाइप का करवाया था। वट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार ग्रैंड मदर ने प्रे नहीं किया था तब क्या हुआ? तो शी फेल इल द नेक्स्ट डे। तो मतलब बीमार पड़ गई थी वो बुढ़ापे के कारण। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। तो इलनेस, जब ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई थी तो ग्रैंड मदर ने कैसे रिएक्ट किया? शी सेड हर एंड वॉज नियर। तो ग्रैंड मदर ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई उनका अंत जो है वो निकट आ चुका है। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। जब मतलब लास्ट आवर थे उनके जीवन के, तब ग्रैंड मदर ने क्या किया? तो भाई साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। तो वो शांति से बिल्कुल पूजा पाठ अपना कर रही थी और माला जप रही थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर की डेथ कैसे होती है? तो ड्यूरिंग टेलिंग ब्रीड्स लाइंग ऑन द बेड। तो वो माला जप रही थी और अपने बेड पर लेटी हुई थी और इस तरीके से जो है ग्रैंड मदर की डेथ होती है। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। तो जो स्पैरोज थे, चिड़ियाँ थी, उन्होंने किस तरीके से अपना दुख जाहिर किया ग्रैंड मदर की डेथ के बाद? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा। वो आए और चुपचाप वरांडे में बैठे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे। जब ग्रैंड मदर की जो है अर्थी को ले जाया गया तब क्या हुआ? तो जो स्पैरोज थे वो शांति से वहाँ से चले गए थे। बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। सी, हाउ डू यू फील अबाउट द करेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। तो जो चैप्टर में करेक्टर है ग्रैंड मदर का वो कैसा था? तो वो मतलब आप ना ये स्ट्रॉन्ग भी था, सेल्फलेस भी था और लविंग भी था। मतलब अपने से ज़्यादा वो दूसरों के बारे में सोचा करती थी। तो सेल्फलेस मतलब अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करना, ये आप सही इसमें करेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग भी आप कर सकते हैं। तो मतलब देखिए सेल्फलेस भी हो सकता है इसमें, आप इसका जो आंसर है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है, बट जो ज़्यादा करेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करेक्टर की थी कि जब राइटर उनके साथ थे तब वो मतलब खुश रहती थी और फिर उसके बाद जब राइटर चले गए तब भी बहुत प्यार से उनको विदा किया। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर की महिला थी। वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड। तो ग्रैंड फादर की जो पोर्ट्रेट थी वो कहाँ पर लगी हुई थी? हंग अबव द मेंटल पीस। तो जो मेंटल पीस था उसके ऊपर की साइड लगी हुई थी। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न मॉर्निंग प्रेयर्स आफ्टर हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड। तो क्या जो ऑथर थे वो मॉर्निंग प्रेयर्स सीखते थे? तो इसका आंसर है ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। वो सुनते तो थे बट याद करने की कोशिश नहीं करते थे। वट वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। तो सॉरी व्हेन, जब जो उनका कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो कब ब्रोक हुआ, कब टूट गया? तो देखिए जब वो शहर चले गए थे उसके बाद, फिर जब वो यूनिवर्सिटी चले गए उसके बाद तो बिल्कुल पूरी तरीके से उनका जो है फ्रेंडशिप का बॉन्ड ब्रेक हो गया था। When he went to university, they were given separate rooms. जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उनके रूम भी चेंज कर दिए थे। What was grandmother's reaction when the author was going abroad? जब ऑथर अब्रॉड जा रहे थे तो ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था? Not even मतलब जो थी वो ना बहुत ज़्यादा मतलब नहीं वो खुश थी, मतलब दुखी भी नहीं थी, हैप्पी भी नहीं थी, तो सेंटिमेंटल नहीं थी, मतलब रो वो नहीं रही थी इस टाइप का। वट वॉज द रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years? तब तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जब वो वापस आए तो उसके बाद तो क्लैश द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स, मतलब गले से लगा लिया एक तरह से और प्रेयर जो है उन्होंने। तो ये थे MCQs। हमने चैप्टर के जो है समरी देखी, वोकैबुलरी देखी और साथ ही हमने इसके MCQs देखे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।